प्रायः देखा जाता है कि लोग उपासना के पूर्व ही सांसारिक विषयों की अनंत कामनाएं अपने हृदय में भर लेते हैं और साथ ही ये दावा भी करते हैं कि हम भक्त हैं, सकाम भक्त हैं। अरे भाई, सकाम भक्त का भी अभिप्राय यह नहीं होता, क्योंकि सकाम भक्त तो भक्त भी तो होता है। तुम तो केवल सकाम हो, तो फिर तुम द्रौपदी, गजराज आदि सकाम भक्तों की सम्मानता कैसे करोगे? संसारिक कामना की भावना से उपासना करने में कई हानियां हैं। एक तो यह कि तुम अभी यह भी नहीं समझते हो कि संसार में सुख है अथवा भगवान में। यदि संसार में ही सुख है तो भगवान की क्या आवश्यकता है? यदि भगवान में सुख है तो संसार संबंधी कामना की क्या आवश्यकता है? तात्पर्य यह है कि संसार रूपी माया एवं भगवान दोनों ही परस्पर विपरीत तत्व हैं। भगवान में सुख मानते हुए भी संसार संबंधी कामना करने वाली बात तो ऐसी ही है जैसे कोई कहे मुझे अग्नि के पास शीतलता मांगने जाना है। यदि हमें आनंद ही चाहिए तो आनंद के आश्रयभूत भगवान को छोड़कर दुख के आश्रयभूत संसार की कामना पूर्ति के लक्ष्य से भगवान की उपासना करने का तो स्पष्ट मतलब यही है कि हम अभी तक यही समझते हैं कि संसार में ही हमारा अनंत सुख है। अतएव अभी जब लक्ष्य ही सही नहीं बन पाया, तब साधना, उपासना कैसे होगी? और जब उपासना ही ठीक नहीं होगी तो फिर सिद्धि की तो कल्पना ही क्या की जाए। सांसारिक वस्तु तो प्रतिक्षण वासनाओं की वृद्धि ही करने वाली है। उसके पाने पर तो और अभिमान बढ़ेगा। स्मरण रहे, अभिमान ही भगवान से विमुख करने का प्रमुख कारण है। दूसरी बात यह है कि संस्कारों के अनुसार ही जब जीव को सांसारिक वस्तुएं मिलती जाएंगी, तब वह भगवान की कृपा का नारा लगाएगा, एवं जब संस्कारों के अनुसार ही सांसारिक वस्तुएं ना मिलेंगी, तब भगवान के कोप का भी स्पष्ट नारा लगाएगा तथा संसार की वस्तुओं की प्राप्ति की अवस्था में आस्तिक एवं अप्राप्ति की अवस्था में नास्तिक बना रहेगा। अतएव सांसारिक वस्तुओं की कामना का ही पूर्णतः परित्याग कर देना साधक के लिए हितकारक है, क्योंकि कामना नहीं करोगे तो भी जो वस्तु आपके प्रारब्ध में है वो आपको अवश्य मिलेगी, और जो प्रारब्ध में नहीं है वो कामना करने पर भी नहीं मिलेगी। तो व्यर्थ में कामनाएं क्यों की जाएं? अगर कोई कहता है कि अरे हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान तो हमारी सदा ही सुन लेते हैं, मैं तो सदा ही अपनी पुकार से अपना काम बना लेता हूं, तो भाई धन्य भाग्य है तुम्हारे जिसके लिए भगवान ने अपना विधान बदल दिया। किंतु तब तो आपको यह चाहिए कि एक बार भगवान से क्यों नहीं मांग लेते, जिससे बार बार मांगने की बीमारी की ही आवश्यकता ना हो। ये बार बार मांगने का जो बीमारी लगी है वो सदा के लिए मिट जाए। जिस संसार में कहीं सुख नहीं है एवं जिस संसार की वासना पूर्ति के पश्चात और भी विकराल वासना उत्पन्न होती है, उस संसार को बार बार मांगने में हानि ही तो है। एक बार भगवान और भगवत दर्शन अथवा भगवत प्रेम को ही प्राप्त कर लेने से मांगने की जड़ रूपी वासना का ही अतंत्या अभाव हो जाएगा, अर्थात मांगने की ये वासना सदा सदा के लिए मिट जाएगी और तुम पूर्ण काम बन जाओगे। किंतु ये सब तो विचार ही विचार है। जीव झूठ मूठ ही ऐसा कहता है कि भगवान मेरी सुन लेते हैं। यह अल्पज्ञ प्रारब्धजन्य लाभ को ही भगवत कृपा समझता है तो ये अच्छी बात, क्योंकि किसी बहाने से ही सही भगवान की कृपा का अनुभव तो करता है।
किंतु भयानक भविष्य यह है कि इस भाव के आधार पर जब सांसारिक कामनाओं की पूर्ति का अभाव हो जाएगा, तब उपयुक्त भाव का ही भी अभाव हो जाएगा। अब चौथी बात यह है कि जब जीव शास्त्रों के द्वारा यह समझता है कि भगवान तो सर्वंतर्यामी है, वे जो कुछ भी हमारे लिए ठीक समझेंगे करेंगे ही, तब उसे अपनी टांग अड़ाने की क्या आवश्यकता है? क्योंकि अल्पज्ञ जीव तो यह भी नहीं जानता कि मेरा वास्तविक हित किस में है। अतएव यदि भगवान को अंतर्यामी सर्वज्ञ समझकर यह सब उन्हीं पर छोड़ दिया जाए तो मांगने की बीमारी ही उत्पन्न ना हो। पांचवी बात यह है कि शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक जीव के कर्म बंधन है। प्रारब्ध के अनुसार जितना भी सांसारिक सुख, जो वास्तव में सुख है नहीं है, दिखता है, वास्तव में तो दुख ही है, उसके भाग्य में लिखा है वह मिलेगा ही मिलेगा। अरे जब बिना चाहे दुख मिलता है, ऐसे ही बिना चाहे सुख मिलेगा। और जब शास्त्र वेदों में हम पढ़ते भी हैं, संतों के मुख से सुनते भी हैं कि भगवान राघवेंद्र सरकार के पिता मर गए किंतु राम ने नहीं बचाया, उसी प्रकार जिनके मामा पूर्णतम पुरुषोत्तम ब्रह्म श्री कृष्ण और पिता महापुरुष अर्जुन दोनों मिलकर भी अभिमन्यु को नहीं बचा सके, तब हमें भी समझ लेना चाहिए कि हम दशरथ और अभिमन्यु आदि से तो बड़े नहीं हो जाएंगे कि भगवान अपना विधान बदल दे, अपना कानून बदल दे। तो हमको भगवान पर विश्वास करके कोई भी कामना ना करते हुए भगवान का भजन करना चाहिए। छठी बात यह है कि हमको ये भी समझ लेना चाहिए कि सांसारिक वस्तुओं का अभाव ही भगवान की विशेष कृपा है। भगवान भागवत में कहते हैं, मैं जिस पर कृपा करता हूँ क्षणे क्षणे उसका धन जन सब छीन लेता हूँ। क्यों? क्योंकि उसी अवस्था में जीव का जो अहंकार है, जो उसकी विषयों में मदमत्तता है, वो छूटती है और फिर वो भगवान की ओर चलने लगता है। बड़े बड़े ऐसे ऐसे हुए हैं जो भगवान का नाम मत लो हमारी राजनीति खराब हो जाएगी, और जब दुख आया तो वही संतों की शरण में गए। तो ये संसार का अभाव एक सुंदर ऐसी व्यवस्था भगवान की है जिससे भगवान का स्मरण होता है। सुख के माथे सिल पड़े जो नाम हृदय ते जाए, बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम जपाए। और माता कुंती ने भी इसलिए मांगा भगवान से कि हे प्रभु, हमको विपत्तियां प्रदान करो, हमको दुख प्रदान करो, क्योंकि जब जब विपत्तियां हुई तो आप हमको हमारी तरफ आते हुए दिखाई पड़े, और आज हमको ये राज्य धन इत्यादि प्राप्त हो गया है तो आप हमसे दूर जाते हुए दिखाई पड़ रहे हो। और संसार का धन वैभव तो ऐसा है कि अहंकार में आकर के जीव भगवान को भूल ही जाता है। तो संसार का अभाव ये भगवान की कृपा है, इससे भगवान का स्मरण होता है। और जिस संसार की मात्रा बढ़ने से भगवान का विस्मरण हो जाए, उस संसार को मांग के भी क्या लाभ। जिस संसार को पा करके हम भगवान को ही भूल जाएं। यदि आप कहेंगे कि नहीं हम तो नहीं भूलेंगे, तो ऐसा नहीं है। नहीं कऊ अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। और ये मद, ये अहंकार जब आया तब अपने से बड़ा किसी को नहीं समझता और भगवान को भूल जाता है। सुग्रीव को जब तक राज्य नहीं मिला तब तक देखो भगवान की शरण में रहा, और जब राज्य मिल गया तो भूल गया भगवान को। जब पुनः भय दिखाया लक्ष्मण ने तब याद आई। तो इसलिए भगवान से संसारी कामनाएं नहीं करना। जो कुछ भी प्रारब्ध के अनुसार या जो कुछ भी भगवान हमारे लिए अच्छा समझेंगे, हमको हमारे बिना मांगे वो पूर्ति कर देंगे। इसके अतिरिक्त भी अनंत हानियां हैं कामनाएं करने पर। इसके अतिरिक्त भी अनंत हानियां हैं जो आपको भजन ही नहीं करने देंगी, जो आपको गुरु के प्रति शरणागति ही नहीं करने देंगी। फिर आगे होगा ही क्या?
इसलिए हमें मोक्ष पर्यंत की इच्छाओं से रहित होकर भजन करना चाहिए। और हमको जो हमारा सच्चा स्वार्थ है, भगवत प्रेम, निष्काम प्रेम, भगवान की सेवा, उसकी प्राप्ति की कामना करनी चाहिए। मानस में तुलसीदास जी कहते हैं, स्वार्थ साच जीव कर एहा, मन क्रम वचन राम पद नेहा। जीव का सच्चा स्वार्थ यही है, मन से, कर्मों के द्वारा, वचन से, केवल श्यामा श्याम के चरणारविंदों में प्रेम हो, बस। इसीलिए यही कामना करनी चाहिए, क्योंकि प्रेम के द्वारा ही सेवा होती है। हमारा सच्चा स्वार्थ यही है। इसका दूसरा भाव यह है, दूसरा अभिप्राय यह है कि हमारा सत्य स्वार्थ श्यामा श्याम को प्रसन्न करना है, उनकी रुचि में ही अपनी रुचि रखना है। यही उपासना का विशुद्ध स्वरूप है। कामना प्रेम का विरोधी तत्व है। लेने देने का नाम व्यापार है। जिसमें प्रेमास्पद से कुछ याचना की भावना हो, वह प्रेम नहीं है। जिसमें सब कुछ देने पर भी तृप्ति ना हो, वही प्रेम है। संसार में कोई व्यक्ति किसी से इसलिए प्रेम नहीं कर सकता क्योंकि प्रत्येक जीव स्वार्थी है। हर जीव अपना ही सुख चाहता है, इसलिए कोई जीव किसी से प्यार नहीं कर सकता। सभी जीव आनंद चाहते हैं, एक दूसरे से आनंद लेना चाहते हैं, लेने लेने की भावना रखते हैं। जब दोनों ही पक्ष लेने लेने की घात में है तो मैत्री कितने क्षण चलेगी? तभी तो स्त्री, पति, बाप, बेटा, इनमें दिन रात 10 बार टकराव हो जाता है। जहां दोनों लेने लेने के चक्कर में है, वहां टक्कर होना स्वाभाविक ही है। और जहां टक्कर हुई, वहीं यह नाटकीय स्वार्थजन्य प्रेम समाप्त हो जाता है। वास्तव में कामना युक्त प्रेम प्रतिक्षण घट्यमान ही होता है, जबकि दिव्य प्रेम प्रतिक्षण वर्धमान होता है। नारद जी ने कहा है, प्रतिक्षण वर्धमानम। कामना अंधकार स्वरूप है, प्रेम प्रकाश स्वरूप है। चेतन चरितामृत में कहा गया, कामेर तात्पर्य निज संभोग केवल, कृष्ण सुख तात्पर्य प्रेम तो प्रबल। लोक धर्म, वेद धर्म, देह धर्म, कर्म, लज्जा धैर्य देह सुख, आत्म सुख मरम। सर्व त्याग कराय करे कृष्णेर भजन, कृष्ण सुख हेतु करे प्रेमेर सेवन। अतएव कामे प्रेमे बहु अंतर, काम अंधतम प्रेम निर्मल भास्करम। अर्थात अपने सुख की कामना है, वह अंधकार स्वरूप है, एवं प्रियतम के सुख की कामना होना ही प्रेम है, वह प्रकाश स्वरूप है। एक चातक को देखिए, वह कितना सुंदर निष्काम प्रेम करता है। वह 12 मास अपने प्रियतम से प्यार करता है, जबकि हम लोग जब कोई सांसारिक आपत्ति आई तब मंदिरों या महात्माओं के पास दौड़ते हैं, एवं जैसे ही सांसारिक कामना की पूर्ति हो गई फिर कभी जाने का नाम भी नहीं लेते। यदि कोई पूछता है कि तुम आजकल मंदिरों या सत्संग में नहीं जाते, तो कह देता है कि मुझे तो अपने अंदर ही सब कुछ मिल गया है। दिखावा करने से क्या लाभ, आदि आदि बातें बनाता है। सच तो यह है
कि वह संसारिक कामनाओं का ही उपासक है, उसने ईश्वर तत्व को अभी समझा ही नहीं है। अतएव चातक से हमें शिक्षा लेनी चाहिए। जैसे वह 12 मास उपासना करता हुआ भी स्वाति में ही जल पीता है, उसी प्रकार हम भी अपने प्रियतम की इच्छा में इच्छा रखें एवं निरंतर प्रेम करें। जाचे 12 मास पिए पपीहा स्वाति जल। एक बात और है कि हम लोग संसार में जो प्रेम करते हैं, क्योंकि उसमें स्वार्थ निहित रहता है इसलिए करते हैं। अतएव स्वार्थ हानि होते ही प्रेम तो समाप्त हो ही जाता है, साथ ही शत्रुता भी उत्पन्न हो जाती है। किंतु चातक ऐसा प्रेम नहीं करता। पविपाहन दामिनी गरजी झरी झक जोरी खरी खीजी रोस न प्रियतम दोष लखी तुलसी राग हिरी जी। चातक का जो प्रियतम है वह परीक्षा लेने के लिए कि यह मुझसे प्रेम स्वार्थ के लिए रखता है, क्या वास्तव में प्रेम करता है, तो गर्जना करता है यानी उसको डांटता है, अपमानित करता है, चमकता है यानी उसको चिढ़ाता है, ओले गिराता है, बिजली गिराता है, परंतु पपीहा इन दुर्व्यवहारों को नहीं देखता। इन व्यवहारों से उसे क्रोध नहीं आता, अपितु और अधिक प्रसन्नता होती है। इससे हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि यदि सांसारिक आपत्ति आवे तो हम प्रसन्न हो, अशांत या क्रुद्ध ना हो। इतना ही नहीं, एक पपीहा भूखा प्यासा हारा थका उड़ते उड़ते एक पेड़ पर बैठ गया। जो ही उसे होश आया कि इस पेड़ के नीचे बाण साधे बैठे व्याध ने बाण मार दिया, वह वृक्ष जो था गंगा जी के तट पर था। अतएव वह चातक बाण से बिंधा हुआ गंगा जी में जा गिरा। गिरते समय उसने सोचा कि चलो यह भी अच्छा ही हुआ, पूरे जीवन प्रेम निभाया एवं मरते समय गंगा जी का जल मुख में जाएगा, इससे मुक्ति हो जाएगी। वह ऐसा सोच ही रहा था कि पुनः उसकी अंतरात्मा ने उसे धिक्कारा कि यदि तू गंगा जल पी लेगा एवं मुक्त हो जाएगा तो प्रेम के उज्जवल वस्त्र पर कलंक लग जाएगा। बस फिर क्या था, उस चातक ने अपनी चोंच ऊपर उठा ली और उसी झटके में उसके प्राण पखेरु उड़ गए। उसने मरते मरते भी प्रेम को निष्कलंक ही रखा। इसी आशय से तुलसीदास जी ने लिखा है, बध्यो बधिक पर्यो पुण्य जल उलटी उठाई चोंच तुलसी चातक प्रेम पट मरत हु लगी ना खोच। इसी से आप समझ गए होंगे कि इसी से आपको भी शिक्षा लेनी है कि कितना भी कष्ट प्रियतम की ओर से आए, कितनी भी परीक्षाएं प्रियतम की ओर से आए, हमें प्रियतम में प्रेम ही रखना है। अस्तु हमें मुक्ति एवं भुक्ति के चक्कर में ना पड़ करके प्रेम की ही कामना करनी है। क्यों? भक्ति करत सोई मुक्ति गुसाई अनइच्छित आवत बरियाई। भक्ति करने पर मुक्ति तो स्वमेव ही हो जाएगी। जब भक्ति करने पर मुक्ति स्वयं ही हो जाएगी तो भक्ति रस से क्यों वंचित रहा जाए? क्योंकि मुक्ति होने पर भक्ति रस पाना असंभव है, किंतु भक्ति पाने पर मुक्ति सहज सिद्ध है। वास्तव में प्रेम में अपने प्रियतम के गुण भी नहीं देखने चाहिए, यह भी कामना है। यही कारण है कि संसार में हम जिस गुण के कारण प्रेम करते हैं, उस गुण के समाप्त होते ही हमारा प्रेम भी समाप्त हो जाता है।
जैसे किसी ने सौंदर्य से प्रेम किया तो सुंदरता नष्ट हो जाने पर प्रेम समाप्त हो जाएगा। किसी ने धन से प्रेम किया तो धन समाप्त होते ही प्रेम समाप्त हो जाएगा। देखो, माता पार्वती को बड़े बड़े योगेश्वर लोग बहकाने आए थे कि तुम सांप लपेटे, मुंडमाल पहने एवं शमशान सेवी, भूत संगी आशुतोष शंकर जी से प्रेम क्यों करती हो? फिर वे हृदयहीन हैं, बाबा जी हैं, तुम भगवान विष्णु से प्रेम कर लो। तो माता ने कहा कि ये सब ठीक है, किंतु मैंने गुणों से प्रेम नहीं किया है। कोटि जन्म लगी रगर हमारी, बरऊं शंभु न तो रहूं कुमारी। अर्थात अनंत जन्मों के लिए मेरी चुनौती है कि या तो मैं शंकर को पति रूप में वर्ण करूंगी या तो कुमारी ही रहूंगी। ऐसा माता ने जवाब दिया। फिर माता कहती है, शंभु सकल अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण खान, जाकर मन रस जाहि सन, ताहि ताहि सन काम। यद्यपि भगवान शंकर समस्त अवगुणों की खान है, घर है, और भगवान विष्णु समस्त गुणों की खान है, फिर भी जिसका मन जिससे लग गया वो उसी से ही प्रेम करता है, उसको उसी से काम है। यद्यपि भगवान के गुणों या शक्तियों के नष्ट होने का कोई प्रश्न नहीं है। ऐसा नहीं है कि कभी भी श्यामा श्याम का सौंदर्य, माधुर्य आदि कुछ कम हो जाएगा, वो तो प्रतिक्षण बढ़ता ही जाएगा। फिर भी प्रेम का स्वरूप ही यह है कि वे गुण देखकर न किए जाएं। यदि वे निष्ठुर हैं तो भी ठीक है, वे दयालु हैं तो भी ठीक है, हम तो उससे प्यार करते हैं। गौरांग महाप्रभु ने कहा, आश्लिष्यैवा पादरतां पनिष्टुमां, दर्शनान्मरमहतां करोतु वा, यथा तथा वविद्धातुलं पटो, मत प्राणनाथस्तु स एव नापरः। महाप्रभु कह रहे हैं कि हे लंपट प्रियतम, तुम मेरी चुनौती को सुन लो। तुम तीन ही व्यवहार कर सकते हो। कोई भी व्यक्ति किसी से तीन ही व्यवहार कर सकता है। या तो प्रेम करेगा, अपना समझ के प्रेम करेगा, या तो शत्रुता करेगा, और या तो उदासीन रहेगा। तीन ही व्यवहार अनादिकाल से चले आ रहे हैं, यही कर सकता है। तो कह रहे हैं कि आप हमसे प्रेम करो, ये आपकी इच्छा, और आप हमसे शत्रुता करो, ये भी आपकी इच्छा, और आप हमसे उदासीन हो जाओ, ये भी आपकी इच्छा। लेकिन हम तो हर अवस्था में आपसे प्रेम ही करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने आपसे प्रेम आपके गुणों को देख करके नहीं किया है कि आप हमसे प्रेम करोगे, कि आप हमसे शत्रुता करोगे इसलिए प्रेम किया। ना ना, हमने आपसे प्रेम किया है। हम आपसे इसलिए प्रेम करते हैं कि एकमात्र आप ही हमारे प्रियतम हो, और प्रेम करना ही हमारा स्वभाव है। इसलिए इससे अधिक हमें कुछ सोचना ही नहीं है, भले ही हमें कोई भी गति मिले। ब्रज में एक प्रेम रस से छके हुए संत रहते थे, नागा जी उनका नाम था। एक बार उन्होंने श्याम सुंदर को अपने समक्ष देखा और दौड़कर पकड़ने के लिए भागे, किंतु थोड़ी ही दूर जाने पर उनकी जटा एक झाड़ी में उलझ गई, तो श्याम सुंदर अंतर्ध्यान हो गए। अब उनकी प्रेम समाधि लग गई। अब बाबा जी ने कहा, ठीक है, देखते हैं कब तक तुम भागते हो। हमने भी अनंत काल के लिए बीड़ा उठाया है। पुनः जटा सुलझाने की बात सोचते ही उनके मन में ये विचार उत्पन्न हुआ कि शायद
प्रियतम श्याम सुंदर को मेरी यही झांकी पसंद हो, क्योंकि मैंने जानबूझकर तो जटा उलझाई नहीं, अस्तु अपने सुख के लिए यदि हम इस जटा को सुलझा लेंगे तो प्रियतम की इच्छा पूर्ति में बाधा हो जाएगी, इससे उनको कष्ट होगा, इसलिए मैं इस जटा को नहीं सुलझाता। बस उसी प्रकार वे 7 दिन तक खड़े रहे। अब लोग आए गांव के, तो उन्होंने कहा बाबा खड़े क्यों हो, हम सुलझा देते हैं जटा। तो बोले नहीं, जिसने उलझाई है वही सुलझाएगा। और श्याम सुंदर का हृदय बड़ा कोमल है, अत्यंत कोमल है, किंतु व्यवहार वो कठोरता का करते हैं। जो इस रहस्य को जान लेता है वह उन्हें फिर कभी नहीं छोड़ सकता। तो 7वें दिन श्याम सुंदर ने कहा, प्रकट होकर के आए और कहा कि अरे बाबा जी आप बड़े आलसी हो, जटा नहीं सुलझा सकते। अब बाबा जी ने कहा कि अरे मियाँ बीवी के मामले में किसी तीसरे को नहीं पढ़ना चाहिए, तुम अपने रास्ते जाओ, तुमसे क्या मतलब। तो श्याम सुंदर ने कहा कि अरे मतलब है तभी तो आए हैं। अब बाबा जी ने कहा मैंने आपका आशय नहीं समझा। तो श्याम सुंदर ने कहा मैं ही तो तुम्हारा प्रियतम हूं। बाबा ने कहा जरा अपना मुख शीशे में देख ले, जाओ जाओ, हमारे प्रियतम तो श्याम सुंदर है, मदन मोहन, त्रिभंगी लाल, राधा रमण है। अब ठाकुर जी अपने त्रिभंगी लाल रूप में आ गए। अब फिर बोले अब सुलझा दूं, तो सुलझाने लगे। तो बाबा जी ने कहा नहीं, अरे तुम्हारा क्या पता तुम कौन से श्याम सुंदर हो, तुम द्वारिका के हो के मथुरा के हो के ब्रज के हो, हमको क्या पता, हम तो तब माने जब हमारी स्वामिनी संग में होगी। अरे जब राधा रानी आएगी तब हम मान लेंगे कि तुम राधा रमण हो, राधा वल्लभ हो। तो श्याम सुंदर मुस्कुराए और प्रियाजू तो संग में सदा रहती ही है, प्रियाजू भी प्रकट हो गई और दोनों ने मिलकर के बाबा की जटा को सुलझाया। फिर क्या था, आज तो रंग को पारस निधि मिल गई। इस प्रकार वो संत प्रिया प्रीतम का स्पर्श पाकर, उनके प्रेम की झांकी पा करके, उनका दिव्य प्रेम पा करके सदा के लिए प्रेमानंद में विभोर हो गए। इसलिए प्रेम प्राप्ति के इच्छुक साधकों को केवल श्यामा श्याम की सेवा, उनका नाम रूप गुण लीला धाम और जन, इनमें मन लगाना चाहिए। उनकी सेवा की कामना, उनके प्रेम की कामना ही करनी चाहिए, अन्य किसी प्रकार की कामना नहीं करनी चाहिए। ये उपासना की पहली शर्त है कि किसी भी प्रकार की कामनाओं को हृदय में ना रखते हुए केवल श्यामा श्याम का ही स्मरण, श्रवण और कीर्तन करना चाहिए। इससे अतिशीघ्र प्रेम की प्राप्ति होती है।